हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मिथिलेश कुमार स्वागत करता हूं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मिथिलेश पर। आज केमिस्ट्री का एक छोटा सा टॉपिक लाया हूं, प्रमुख उत्प्रेरक। तो आइए जानते हैं किस चीज़ के निर्माण में कौन से उत्प्रेरक का प्रयोग होता है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इम्पोर्टेंट है। तो पहला है अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि। तो अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में लोहे का चूर्ण का इस्तेमाल होता है उत्प्रेरक के रूप में। चलिए, दूसरा है वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाना। तो वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में निकेल का प्रयोग किया जाता है उत्प्रेरक के रूप में। तो वेरी इम्पोर्टेंट है। और कौन सा प्रोसेस लगता है? तो हाइड्रोजिनेशन। चलिए, तीसरा है सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने का कॉन्टैक्ट प्रोसेस यानी संपर्क विधि। तो इसमें प्लैटिनम के चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने का दो विधियां हैं, एक है कॉन्टैक्ट प्रोसेस, एक है सीसा कक्ष विधि। तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस में प्लैटिनम का चूर्ण इस्तेमाल होता है। चलिए, एकदम इम्पोर्टेंट बता रहे हैं, ध्यान में रखिएगा सारा। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की सीसा कक्ष विधि में नाइट्रोजन के ऑक्साइड उत्प्रेरक के रूप में इस्तेमाल होते हैं। पांचवा है अल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में गर्म एल्युमिना को प्रयोग किया जाता है उत्प्रेरक के रूप में। तो ये हो गया उत्प्रेरक। अब एक और छोटा सा यहीं पे इम्पोर्टेंट है, तो देख लेते हैं इसको। अच्छा, पहले उत्प्रेरक से एक और है क्लोरीन गैस बनाने की डीकन प्रोसेस में क्यूप्रिक क्लोराइड उत्प्रेरक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अगला है टॉपिक विभिन्न पदार्थों का औद्योगिक निर्माण में प्रयुक्त होने वाले प्रक्रम। तो पहला सल्फ्यूरिक अम्ल। तो सल्फ्यूरिक अम्ल को व्यापक स्तर पर बनाना है तो संपर्क विधि से बनाएंगे, सीसा कक्ष विधि से नहीं। चलिए, दूसरा है इस्पात बनाने का प्रक्रम है तो बेसमर विधि है। तीसरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया जाता है किस प्रक्रम से? तो यह है ले ब्लॉक प्रक्रम। चौथा नंबर सवाल है अमोनिया किस विधि से बनाते हैं? तो हैबर विधि। और अभी हम लोग ऊपर पढ़े हैं कि अमोनिया की हैबर विधि में कौन सा कैटेलिस्ट का यानी उत्प्रेरक का इस्तेमाल होता है? तो इसका सही आंसर होगा लोहे का चूर्ण। उत्प्रेरक के बारे में हम लोग जानते हैं कि ऐसा रासायनिक पदार्थ जो अपनी उपस्थिति मात्र से किसी रासायनिक अभिक्रिया को वेग को परिवर्तित करने की क्षमता रखते हैं तथा स्वयं अभिक्रिया के अंत में रासायनिक रूप से अप्रभावित रहते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। और यह क्रिया उत्प्रेरण कहलाती है। उत्प्रेरक का खोज बर्जिलियस ने किया था और एंजाइम एक जैविक उत्प्रेरक है। चलिए, तो आज इतना ही। धन्यवाद।